हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कबीर। वेलकम टू स्ट्रीट स्ट्रीट 24/7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में, भारतीय एयरटेल के बारे में और रिलायंस जियो और आरकॉम के बारे में। तो दोस्तों, सारी बातें वन बाय वन करके डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा हम ये भी चीज़ें ध्यान से देखेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट की जो एजीआर से रिलेटेड हियरिंग थी उसमें क्या बातें निकल के आई हैं। तो मेन जो भी हाईलाइट्स होंगी वो हम सारी वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से पहले कैसा रहा आज का इनका कारोबार। तो वोडाफोन आइडिया की आप देख सकते हैं जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 8.95 के आसपास थी। ओपन गैप अप के साथ हुआ। हाई भी 9.15 का लगाया और लो भी 8.85 का लगाया, और क्लोजिंग बेसिस पे भी इसकी क्लोजिंग 9 रुपीज़ के आसपास की है। तो दोस्तों, जब भी सुप्रीम कोर्ट की एजीआर से रिलेटेड हियरिंग रहती है तो आप देखते हैं कि इस शेयर में जो वोलेटिलिटी रहती है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज की डिलीवरी देख लेते हैं। तो क्वांटिटी ट्रेड होती है 10 करोड़ 81 के आसपास, कम डिलीवरी है। जो इसके अलावा डिलीवरी है, आप देख सकते हैं डिलीवरी की तो परसेंटेज शानदार है, 37% है। बट क्वांटिटी आप देख रहे हैं, क्वांटिटी बहुत कम ट्रेड हुई है आज, और जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो भी 4 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं कि क्या क्या बातें कही सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर से लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मतलब कि वो क्या चीज़ें हैं कि इनका जो 15 ईयर या 20 ईयर का जो टाइम पीरियड मांग रहे हैं, स्टैगर टाइम पीरियड फॉर रीपेमेंट्स के लिए, उसके ऊपर जो भी इनका डिसीजन है, वो जो भी इनका वर्डिक्ट है, उसको इन्होंने रिजर्व रखा हुआ है। तो दोस्तों, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो एजीआर ड्यू से रिलेटेड हियरिंग है उस पर इन्होंने आरकॉम से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी हैं। तो दोस्तों, आरकॉम का क्या मैटर है यहाँ पे। तो आरकॉम ने पहले बताया था 2016 में कि जो इनका एसेट्स है उनकी वैल्यूएशन 35,000 करोड़ के आसपास है, और अभी वो बोल रहे हैं कि उसकी वैल्यूएशन 10,000 करोड़ के आसपास है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही सारी चीज़ें पूछी हैं उनसे कि वो जो पहले 35,000 करोड़ था वो घट के अब 10,000 करोड़ रह गया, तो बीच का 25,000 करोड़ कहाँ पे है। तो जस्टिस अरुण मिश्रा का जो बेंच था जो हेड कर रहे थे आज वो, तो उन्होंने उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस दिया। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि कैन स्पेक्ट्रम भी वोट एंड सोल्ड अंडर आईबीसी, सुप्रीम कोर्ट आज। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ये कहना था कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो जनता के पैसे से आता है, पब्लिक मनी से आता है, और जो सरकार है उसको, गवर्नमेंट है उसको कौन चलाती है, जनता ही चुन के, जनता ही चलाती है, क्योंकि जनता से ही चुन के नुमाइंदे सरकार में आते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या हम स्पेक्ट्रम को बेच सकते हैं। तो इस चीज़ के रिलेटेड भी उन्होंने आरकॉम से सारी चीज़ें पूछी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं उन्होंने ये भी कहा कि अगर आरकॉम का, मतलब कि जो आरकॉम का स्पेक्ट्रम था, अगर उसका यूज़ रिलायंस जियो ने किया है, मतलब कि आर जियो ने किया है, तो डेफिनेटली जो उन्होंने उस स्पेक्ट्रम का यूज़ करके पैसा कमाया है, उसके पास उससे रिलेटेड उनको कुछ ना कुछ जो भी इनके एजीआर के ड्यूज होंगे रिलायंस को भी पे करने पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज उन्होंने बोली। तो ये सारी चीज़ें बोलने के बाद हमने देखा कि रिलायंस के शेयर में भी लास्ट मोमेंट में डिक्रीज आने लग गया था, मतलब कि वो शेयर गिरने लग गया था। तो दोस्तों, आज थोड़ी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं हाईलाइट्स में क्या क्या हुआ था मेन। तो CNBC TV18 का ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। तो हरीश सल्वे अपीयर हुए थे रिलायंस जियो की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट हैज रेज द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज अंडर आईबीसी विल हैव वास्ट इम्प्लीकेशन। तो उन्होंने बेसिकली यही कहा है हरीश सल्वे ने कि अभी हम एसबीआई के साथ मिलकर बात करेंगे और इस मैटर को रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो सोलिसिटर जनरल थे उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की, सोलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है। तो सोलिसिटर जनरल यहाँ पे तुषार मेहता जी, आपको पता है ना, सोलिसिटर जनरल जब हमारे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो काम नहीं, वो आपको पता कि जैसे के वेणुगोपाल जी वो हर जगह नहीं आ सकते हैं, तो उनके प्लेस पे सोलिसिटर जनरल आ जाते हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल है वो हेल्प करेंगे पूरी एजीआर ड्यू को रिकवर करने की, तो गवर्नमेंट इसको डेफिनेटली सपोर्ट करेगी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट को भी मनी की नीड है। तो डेफिनेटली अगर एजीआर ड्यूज अगर कुछ ना कुछ कहीं किसी कंपनी से आते हैं तो गवर्नमेंट के लिए वो फाइनेंशियल चीज़ें हो सकती हैं। ये आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जियो इज अर्निंग रेवेन्यू बाई शेयरिंग आरकॉम स्पेक्ट्रम। तो यही चीज़ें उन्होंने कहा है कि जियो तो पैसा आरकॉम का स्पेक्ट्रम यूज करके यूज कमा रहा है। कैन जियो बी हेल्ड लायबल व्हेन दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम शेयर स्पेक्ट्रम। तो क्या हमें करना चाहिए जियो को, मतलब कि जियो को हमें चार्ज लगाना चाहिए यहाँ पे, क्या जियो से हमें एजीआर का ड्यू रिकवर करना चाहिए। वी वांट द गवर्नमेंट्स पोजीशन ऑन जियो शेयरिंग आरकॉम स्पेक्ट्रम। तो सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता जी से पूछा, तुषार मेहता जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आए थे, कि क्या हमें जियो से पैसा रिसीव करना चाहिए, इसके बारे में सरकार का क्या स्टांस है। ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे क्लियर करी हैं। और इन्होंने एंड में हमने देखा था हरीश सल्वे जी ने ये कह दिया कि कल हम फिर से एक प्रिपरेशन के साथ आपके सामने आएंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि हमारा क्या आगे का रोड मैप है। हरीश सल्वे जी ने इवन कहा कि मैं आरकॉम की तरफ से नहीं हूँ, मैं रिलायंस जियो की तरफ से हूँ। तो दोस्तों, कल देखना होगा, कल फिर से एक हियरिंग है, 2 बजे स्टार्ट होगी कल भी।
कि कल क्या मैटर उछल के सामने आता है। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल से रिलेटेड तो इन्होंने आज कोई बात ऐसा की नहीं, बस वो मैटर अभी भी मेरे को लगता है रिजर्व है। और आपको पता ही है एएम जो हमारे जस्टिस अरुण मिश्रा जी हैं वो रिटायर हो रहे हैं 3 सितंबर को। तो मुझे लगता है कि ये केस अब जितना जल्दी से चलने लग गया है तो 3 सितंबर से पहले हमें डेफिनेटली इसमें कोई आउटकम आती हुई देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों और न्यूज़ डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आज मेन न्यूज़ थी, तो एक बार नजर मार लेते हैं सारी न्यूज़ के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आपके लाइक करने से हमें जस्ट मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए और भी जो मार्केट में न्यूज़ चलती रहती हैं वो आपके सामने अच्छे तरीके से अपडेट करते जाएं। सो सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्ली टू डायरेक्ट अथॉरिटीज टू इमीडिएटली रिकवर फ्रॉम एजीआर ड्यूज फ्रॉम टेलकोज। तो दोस्तों किसी ने पीआईएल मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट के पास कि आप जल्दी से जल्दी जो भी एजीआर ड्यू है उसके ऊपर रिकवरी के लिए आप इनके ऊपर कंपनीज को प्रेशर कीजिए या अथॉरिटीज को बोलिए कि वो इमीडिएट पेमेंट करवाए। तो कोर्ट ने कहा है कि द कोर्ट इज ऑलरेडी टेकिंग इनटू द मैटर। तो कोर्ट ने कहा है कि हमने ऑलरेडी इस मैटर को टेकअप कर लिया है। हमें इस क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 32 यूज होता है। आर्टिकल 32 क्या है कि आर्टिकल 32 एक आपने अगर फंडामेंटल राइट्स की अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, जहाँ पे हम मैंडामस हैबियस कॉर्पस जैसी चीज़ें लगा के सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर हम सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। यही चीज़ें जब हाई कोर्ट में होती है तो वहाँ पे आर्टिकल नंबर 226 आता है। तो दोस्तों इतने में डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे तो आर्टिकल मैंने काफ़ी इन डिटेल में पढ़ रखे हैं सारे। तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे आर्टिकल 32 आ रहा है बीच में, आप इनको बीच में मत लेके आइए और इस इशू को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। अभी के लिए उन्होंने बोला है कि अभी के लिए हम जो आपने पीआई लगाई है उसको कैंसिल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो पीआई लगी थी उसको कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों ये थोड़ा सा पॉजिटिव आउटकम हो सकता है कि अभी भी वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल पे कोई प्रेशर नहीं था कि आप अपना एजीआर ड्यू जल्दी से जल्दी पे कर सके। तो हो सकता है यहाँ पे इनको, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 85 to 90% चांस है कि इनको वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल को स्टैगर्ड पेमेंट का मौका मिल सकता है। बट फिर भी जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहेगा वो हमें मानना पड़ेगा। तो दोस्तों आगे एक और न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, आगे क्या था। तो दोस्तों आज आपने देखा होगा एयरटेल के शेयर में भी गिरावट थी 1.46% के आसपास की। तो एयरटेल का शेयर क्यों गिर रहा था, काफ़ी लोग पूछ रहे थे। तो एयरटेल में स्टॉप इट्स प्रायोरिटी 4G प्लान इफ ट्राई डिमांड। तो अगर ट्राई मांगता है कि आप अपना 4G जो प्लान है उसको बंद कर दीजिए, जो इन्होंने प्रीमियम प्लान स्टार्ट किया, जैसे वोडाफोन ने रेडेक्स प्लान स्टार्ट कर दिया तो एयरटेल उसको बंद कर देगा। मतलब कि अगर ट्राई कल को बोलता है कि इनको अपना जो प्रीमियम वाला प्लान है उसको बंद करना चाहिए तो ट्राई के कहने पर ये उस प्लान को बंद कर देंगे। तो आपको पता है कि एक ही अगर कोई सर्विस किसी कंपनी की बंद होती है तो उससे क्या होता है, उससे कंपनी की थोड़ी सी नेगेटिव इमेज मार्केट में आती है, जिसकी झलक देखी आज हमने शेयर में भी। तो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल हैज डिसाइडेड इट विल स्टॉप इट्स प्रायोरिटी 4G नेटवर्क सर्विसेज फॉर द प्रीमियम कस्टमर इफ द ट्राई आस्क्स द कंपनी टू डू सो। तो दोस्तों ये अभी वोडाफोन आइडिया की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी 2 बार टीडी सेट से ये केस जीत भी चुका है। अभी ये देखना होगा ट्राई आके क्या इनके ऊपर निर्णय लेती है। तो दोस्तों अभी वैसे भी ट्राई आपको पता आरजीओ आरकॉम के ऊपर काफ़ी इतना मेहरबान था वो। अब आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर का मैटर खींचा है तो देखना होगा ट्राई के ऊपर भी कैसा प्रेशर रहता है। तो दोस्तों आगे की न्यूज़ देख लेते हैं, आगे क्या न्यूज़ चल रही है। तो भारतीय एयरटेल वोडाफोन प्लानिंग नेक्स्ट राउंड ऑफ टैरिफ हाइक्स इन सितंबर अक्टूबर। तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपनी फिर से पॉजिटिव है। दोनों कंपनियां इनको ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ ना कुछ मौका दिया जाएगा स्टे करने का। तो भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया प्लान कर रहे हैं कि ये टैरिफ हाइक करें। दोस्तों टैरिफ हाइक करना सब्सक्राइबर के लिए तो थोड़ी सी दिक्कत का सामना होता है, बट कंपनी और शेयर होल्डर्स एक तरह से आपको पता है कि कंपनी में पार्टनर्स ही होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। क्यों पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि कंपनी के एआरपीयू बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। जब भी कंपनी का एआरपीयू बढ़ता है तो कंपनी डेफिनेटली रेवेन्यू इंक्रीज करती है, तो वो प्रॉफिट के साथ वो लिंक्ड होता है। तो रेवेन्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। तो ये बात सारी चीज़ें थोड़ी सी थी जो मुझे पॉजिटिव लग रही थी। अगर कंपनी डेफिनेटली अगर टैरिफ हाइक करती है तो एआरपीयू बढ़ेगा और डेफिनेटली जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। आप देख सकते हैं एयरटेल का शेयर आज डाउन था। तो एयरटेल के शेयर के डाउन होने का रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अगर इन्होंने पहले बयान दे दिया था मार्केट ओपन होने के वक्त कि अगर ट्राई इनको बोलता है कि आप अपना 4G सर्विसेज जो 4G प्लान इनका जो प्रीमियम प्लान है, ठीक है 4G प्लान तो इनके चलते रहेंगे, पर जो प्रीमियम प्लान है अगर ट्राई इनको बोलती है कि बंद कर दे तो ये कर देंगे। तो इससे इनकी थोड़ा सा शेयर में हमने देखा 1.47% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। सेम सिचुएशन रिलायंस में रही। आपको पता है कि जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की सख्ताई हो रही है उस हिसाब से शेयर भी आज हमने देखा 0.93% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला। तो दोस्तों
अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मैं यही कहना चाहता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर आपके पास शेयर है तो अभी आपको होल्ड रखना चाहिए, अभी देखना है आगे 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 क्या होता है इसमें। और आपको पता है कि एक तो रिलायंस का शेयर भी काफ़ी हाई लेवल पे चला गया है, अगर कभी भी कोई शेयर हाई लेवल पे चला जाता है तो आपको पता है कि उसके लिए एक बहाना ही काफ़ी होता है उसको एक नीचे आने का, मतलब कि अगर कोई थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वो शेयर प्राइस नीचे आ जाता है। वैसे भी आपको पता है 2200 रुपये के अपने जो 52 वीक हाई के आसपास चल रहा था, तो अभी जब ये हाई पे चल रहा था तो एक मार्केट की छोटी सी न्यूज़ भी शेयर प्राइस को नीचे लेके आ जाती है। बट फिर भी अगर आप शेयर होल्डर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी, तो आप थोड़ा टाइम के लिए अभी होल्ड कीजिए, अभी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आगे रुख रहता है। तो दोस्तों जो भी सुप्रीम कोर्ट की कल की हियरिंग से रिलेटेड बातें होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। सो थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।